जॉर्ज वॉशिंगटन रियासत-ए मुत्तहिदा के एक एसटी सदर 30 अप्रैल 1789 को न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर फेडरल हॉल की बालकोनी में खड़े जॉर्ज वॉशिंगटन ने रियासत-ए मुत्तहिदा के पहले सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाया। उन्होंने जेम्स मैडिसन को लिखा, हर चीज़ की पहली चीज़ के तौर पर हमारी सूरत हाल में एक नज़ीर कायम करने का काम आएगा। मेरी तरफ से ये नेक ख्वाहिश है कि ये नज़र हकीकी उसूलों पर कायम हो। 1732 में एक वर्जीनिया प्लांटर फैमिली में पैदा हुआ। उसने 18वीं सदी के वर्जीनिया के शरीफ आदमी के लिए ज़रूरी अखलाक, आदाब और इल्म का जिस्म सीखा। उसने दो जुड़े हुए मुफादात का ताक़ुब किया, फ़ौजी फ़नून और मग़रिबी तौसी। 16 साल की उम्र में उसने थॉमस लॉर्ड फेयरफैक्स के लिए शिनानडवो की ज़मीनों के सर्वे में मदद की। 1754 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल का तकर्रुर किया। उसने पहली झड़पें लड़ें जो फ्रांसीसी और हिंदुस्तानी जंग में बड़ी थीं। अगले साल जनरल एडवर्ड ब्रेडोक के मुआविन के तौर पर वो ज़ख्मी होने से बच गए, हालांकि 4 गोलियां उसके कोट को चीर गईं और 2 घोड़ों को उसके नीचे से गोली मार दी गई। 1759 से अमरीकी इनक़िलाब के आगाज़ तक वाशिंगटन ने माउंट वर्नन के आसपास अपनी ज़मीनों का इंतज़ाम किया और वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जीस में खिदमात अंजाम दी। एक बेवा मार्था डेडर्ज किस्टस से शादी की। उसने अपने आप को एक मसरूफ़ और खुशगवार ज़िंदगी के लिए वक्फ कर दिया, लेकिन अपने साथी काश्तकारों की तरह वाशिंगटन ने खुद को बरतानवी ताजिरों के हाथों इस्तेहसाल और बरतानवी ज़वाबित की राह में रुकावट महसूस किया। जैसे जैसे मादर वतन के साथ झगड़ा शिद्दत इख्तियार करता गया, उसने एतदाल से लेकिन मजबूती से पाबंदियों के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत का इजहार किया। जब दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मई 1775 में फिलाडेल्फिया में जमा हुई तो वर्जीनिया के मंदूबीन में से एक वाशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ मुंतखब किया गया। 3 जुलाई 1775 को कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में उसने अपने गैर तरबियत याफ्ता फौजियों की कमान संभाली और एक ऐसी जंग का आगाज़ किया जो 6 सख्त साल तक जारी रहने वाली थी। इसे जल्द ही एहसास हो गया कि अंग्रेज़ों को हरासा करना बेहतरीन हिकमत अमली है। उसने कांग्रेस को इत्तला दी, हमें तमाम मौक़े पर किसी आम कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए, किसी भी चीज़ को ख़तरे में डालना चाहिए जब तक कि किसी ज़रूरत से मजबूर ना हो, जिसकी तरफ हमें कभी मुतवज्जे नहीं होना चाहिए। आने वाली लड़ाइयों ने इसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे गिरते देखा, फिर गैर मुतवक्के तौर पर हमला किया। आखिरकार 1781 में फ्रांसीसी इत्तेहादियों की मदद से इसने यॉर्क टाउन में कॉर्नवालिस को हथियार डालने पर मजबूर किया। वॉशिंगटन माउंट वर्नन पर अपने खेतों में रिटायर होने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन इसे जल्द ही एहसास हो गया कि कन्फेडरेशन के इसके आर्टिकल्स के तहत कौम अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। इसलिए वो 1787 में फिलाडेल्फिया में होने वाले आईनी कन्वेंशन की तरफ जाने वाले इक़दामात में अहम किरदार अदा करने वाले बन गए। जब नए आइन की तौसीक की गई, इलेक्टोरल कॉलेज ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वाशिंगटन का सदर मुंतखब किया। उन्होंने पॉलिसी साजी के इख्तियारात की खिलाफ वर्जी नहीं की जो उन्हें महसूस हुआ कि आइन ने कांग्रेस को दिया है, लेकिन खारजा पॉलिसी का तयन सदर की तशवीश का बाइस बन गया। जब फ्रांसीसी इनकलाब फ्रांस और इंग्लिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का बाइस बना तो वाशिंगटन ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस जेफरसन, जो कि फ्रांसीसी हामी थे, और उसके सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जो कि बरतानिया के हामी थे, की सिफारिशात को मुकम्मल तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने इस वक्त तक एक गैर जानिबदार कोर्स पर इसरार किया जब तक कि अमरीका मजबूत न हो जाए। इसकी मायूसी के लिए इसकी पहली मुद्दत के इख्तिताम तक 2 पार्टियां तरक्की कर रही थीं। सियासत से तंग आकर, बूढ़ा महसूस करते हुए वो अपनी दूसरी मुद्दत के इख्तिताम पर रिटायर हुए। अपने अलविदाई खिताब में उन्होंने अपने हम वतनों पर जोर दिया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जमाती जज्बे और जुग्राफियाई इम्तियाज़ात को छोड़ दें। खारजा उमूर में उन्होंने तवील अलमुद्दती इत्तेहाद के खिलाफ खबरदार किया। वाशिंगटन ने 3 साल से भी कम वक्त गुजारा। माउंट वर्नन में रिटायरमेंट के बाद
کیونکہ وہ 14 دسمبر 1799 کو گلے کے انفیکشن سے انتقال کر گئے۔ مہینوں تک قوم نے ان کا سوگ منایا۔ تو دوستو، یہ ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچنے تو ملتے ہیں بہت جلد ہم اپنی نیو ایک ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔